आज का ये हसीन समा, खुशबुओं से महकता ये माहौल और मुस्कानों से चमकता ये चेहरे हमें इनवाइट कर रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि तालीम, तरबियत और तहजीब से भरपूर है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मदनी स्कूल मेहता की, जहाँ किताबों के पन्नों से आगे भी एक दुनिया है, एक सपना है, एक मिशन है और एक उज्जवल भविष्य है। कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस भी सिखाया जाता है। ये मदनी स्कूल हर उम्मीद का सितारा है। ये स्कूल नहीं, ये एक लर्निंग गार्डन है जहाँ हर बच्चा एक ब्लूमिंग फ्लावर है। ये एक इंस्टीट्यूट ही नहीं, पेरेंट्स की ख्वाबों की ताबीर है, टीचर्स की मेहनत की तामीर है और हमारी नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की गारंटी है। इन्हीं वैल्यू, इन्हीं इमोशन और इसी खूबसूरत सोच को स्टेज पर लाया जा रहा है एक खास ड्रामा के जरिए, जो हमारे स्कूल के ड्रीम, सर्विसेज, वैल्यू और विजन का एक खूबसूरत आईना है। तो खूबसूरत ड्रामे के लिए इनवाइट करते हैं हमारे ड्रामा टीम को कि आइए और अपना परफॉर्मेंस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली बाई चो हेडी आबाई स्कूल मु हमारी बाई नु एडमिशन करावा जाऊ से के ચોકન એડમિશન કરાવશે બાય ઓય આપણી મધ્ય પ્રાઇમરી સ્કૂલ મુ બાય અસલ સ્કૂલ છે અને ભણાઈ પણ હારી ઓબલાય છે હા બાય હેડન મુએ આવું મારે સ્કૂલ જોવી છે। दोनों पेरेंट्स अपनी बहन को लेकर स्कूल में आती हैं और चारों ओर देखती है। स्कूल में प्यून उनका स्वागत करती है। वेलकम टू आवर स्कूल। हमें खुशी है कि आप यहाँ आए। क्या मैं आपके आने का रीजन जान सकती हूँ? अली बाई એટલે તો આંટો પણ ઇંગ્લિશ બોલે છે। મુને આ સ્કૂલના બારામાં ઘણી જ તારીફ ઓબલી છે, એટલે હું મારી બહેનનું એડમિશન પણ આ સ્કૂલમાં કરાવવા માંગુ છું। बहन सॉरी बट आप हिंदी में बात कर सकती हो? अरे वाह, फिर तो स्कूल के बच्चे भी हिंदी बोलते होंगे। ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट हिंदी कम इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। एनीवे, मैं आपको अपने एडमिन मैम से मिलवाती हूँ। प्यून पेरेंट्स को एडमिन डिपार्टमेंट की तरफ ले जाती है। मैम मैं आई कम इन? यस मैम, ये कुछ पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं उनको अंदर भेज सकती हूँ? जी बिल्कुल भेजिए। वेलकम टू मदनी प्राइमरी स्कूल। जी बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैम, मैं अपनी बहन का एडमिशन इस स्कूल में करवाना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इस स्कूल के बारे में कुछ मालूमात लेना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बताइए, आपको किस तरह की जानकारी चाहिए? मैम, सबसे पहले आप मुझे अपनी स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि स्कूल में प्रिंसिपल ही स्कूल का बेस होता है। अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल मैम जो एक काबिल, एक्टिव, ईमानदार, दूरंदेश और 24 आवर स्टूडेंट को कैसे अपना बेस दे सके उसकी फिक्र में रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको एज अ बेस्ट प्रिंसिपल कई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, क्या हम प्रिंसिपल मैम से मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैं आपको प्रिंसिपल मैम से मिलवाती हूँ। एडमिन पेरेंट्स को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाती है। मैम मैं आई कम? मैम, ये पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं और हमारे स्कूल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। यस वेलकम, बैठिए। मैं आपको हमारे स्कूल के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहले आप यह समझिए कि हमारे स्कूल का इंटेंशन स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, जो सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री के डेवलपमेंट में अपना भरपूर योगदान दे सके और ग्राउंड रियलिटी में भी रियल हीरो साबित हो सके। ये तो सच में हमारे बच्चों के लिए सीखने और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैम, क्या हम कुछ एक्टिविटीज देखने के लिए क्लासरूम की विजिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इनको क्लासरूम की विजिट करवा सकते हो।
ओके मैम। एडमिन और पेरेंट्स क्लासरूम की तरफ जाते हैं। वेलकम टू अवर क्लासरूम। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी क्या बात चल रही थी कि हम साइंस पढ़ते, मैथ्स पढ़ते और कई तरह के सब्जेक्ट पढ़ते, लेकिन आप जानते हो कि उसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स, सीखना तब इंटरेस्टिंग होता है जब हम इसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ जोड़ते हैं, और कई तरह की एक्टिविटीज हमारे स्कूल में होती रहती है। आप में से कोई बता सकते हैं कि इस साल हमारे स्कूल में कौन सी एक्टिविटीज हुई? यस मैम, इस साल हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन, एलोकेशन कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, स्पोर्ट कंपटीशन, और इसी प्रकार 26 जनवरी और 15 अगस्त में भी अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हर तरह के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट होने का भरपूर चांस दिया जाता है। ये इलाकुशन और क्विज कंपटीशन क्या है, थोड़ा समझाइए। सॉरी टू से, बट इसे इलाकुशन नहीं, एलोकेशन कहते हैं। એ એલોકેશન કો કે એલોકેશન અમાર જો આવડે આ બધું જિંદગી પહેલી વખત ઓબ્વિયસ છે। ओके, नो प्रॉब्लम। आपके क्वेश्चन का आंसर हमारे स्टूडेंट ही देंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज एलोकेशन कंपटीशन? यस मैम, एलोकेशन कंपटीशन अनिवार्य रूप से एक सार्वजनिक पब्लिक स्पीकिंग मुकाबला है, जहां पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स स्पीच देने में अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। एलोकेशन कंपटीशन का मकसद सार्वजनिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बिल्ड करना, कम्युनिकेशन एबिलिटीज को इम्प्रूव करना, लिटरेसी एंड लैंग्वेज स्किल को बढ़ावा देना है। सिट डाउन। एंड व्हाट इज क्विज कंपटीशन? यस मैम, छात्रों के लिए क्विज कंपटीशन का मकसद उनके नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बढ़ाना है। यह स्टूडेंट में आत्मविश्वास बढ़ाता है और टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है। क्विज स्टूडेंट की नॉलेज को प्रभावी ढंग से बनाए रखने और समस्या समाधान क्षमताओं में सुधार करने और पाठ्य पुस्तकों से परे सीखने के लिए पेशेंस डेवलप करने में मदद करता है, जिससे शिक्षा आकर्षक और इंटरेक्टिव बनती है। सिट डाउन। थैंक यू मैम। वेलकम। ये बहुत अच्छा है। मेरी बहन अलग अलग फील्ड में अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकती है। आइए अब आपको हमारे कंप्यूटर लैब की विजिट कराती हूँ। एडमिन और पेरेंट्स कंप्यूटर लैब में प्रवेश करते हैं, जहां छात्र कंप्यूटर शिक्षक की देखरेख में अभ्यास कर रहे हैं। वेलकम टू अवर कंप्यूटर लैब। थैंक यू मैम। ये कुछ पेरेंट्स थे जो हमारे स्कूल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या मैं स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अभी तक कंप्यूटर लैब में क्या क्या सीखा? यस मैम, मैंने इस स्कूल की लैब में बहुत कुछ सीखा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा, MS ऑफिस मीन्स MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, नेटवर्क टोपोलॉजी एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें सीखी और समझी भी है। सिट डाउन। मैम, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कंप्यूटर लैब किस प्रकार से स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है और इसका इनकी निजी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? यस, स्कूल में कंप्यूटर लैब का मकसद स्टूडेंट्स को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, जैसा कि स्टूडेंट्स को टाइपिंग स्किल्स, सॉफ्टवेयर उपयोग, इंटरनेट नेविगेशन, डिजिटल आर्ट, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और कंटेंट क्रिएशन जैसी बुनियादी कंप्यूटर स्किल्स को सिखाना और स्टूडेंट्स को IT और साइबर सुरक्षा में लेटेस्ट प्रोग्रेस से परिचित कराना है। इस तरह कंप्यूटर लैब स्टूडेंट्स को 21वीं सदी के इम्पोर्टेंट स्किल सिखाने में मदद करती है, जिससे वे तकनीकी रूप से स्किलफुल बन सके। थैंक यू मैम। ये तो अद्भुत है। आज के दौर में कंप्यूटर का उपयोग और नॉलेज दोनों बहुत जरूरी हो गए हैं।
ये तो मेरी बहन के लिए आधुनिक चीजों को सीखने का अच्छा अवसर है। आइए अब आपको हमारे कंप्यूटर लैब की विजिट कराती हूँ। एडमिन और पेरेंट्स कंप्यूटर लैब में प्रवेश साइंस लैब में एंटर होते हैं। वेलकम टू अवर साइंस लैब। थैंक यू। पेरेंट्स साइंस लैब में साइंस एक्सपेरिमेंट की चीजें देखकर चौंक जाते हैं। ही આ બિલાડીની છત્રી, વિસ્તાર, મોસી, આટલો મોટો ડોળો, આ શું છે બધું? હિબાઈ, આ બધું આમાં ભરવામાં આવે છે અને બિલાડીની છત્રીના મશરૂમ કહેવાય અને સ્ટાર નહીં સ્ટારફિશ છે અને આ મોસી નહીં હની બી છે અને બાઈ જેને તમે ડોળો કહો છો એને હ્યુમન કહેવાય। मैम, आखिर इस साइंस लैब का पर्पस क्या है? साइंस लैब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ स्टूडेंट्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वेरियस थियरीज को प्रैक्टिकल रूप से समझ सकते हैं। यह स्टूडेंट को साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्रैक्टिकल प्रयोग करके सीखने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और ये लैब हमारी मध्य प्राइमरी स्कूल मेहता में स्टूडेंट्स के लिए अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में रखा जाता है ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। જોલી, આપણે ભણતા હતા એટલે આવું કોઈ હતું ના। આપણે તો ખાલી ટીચરમાંથી જ ઊંચા નહીં આવ્યા। હાલી આપણે ભણતા હતા એટલે સાયન્સ લેબ કોક આવે એ જ ખબર નથી। मैम, आपकी स्कूल सच में दूसरी स्कूलों से बहुत अलग है, जिसका एनवायरनमेंट ही स्टूडेंट के ब्राइट फ्यूचर के लिए काफी है। थैंक यू। अच्छा, आपके स्कूल में असेंबली का क्या सिस्टम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारे स्कूल में एक असेंबली हेड है जो हमारे स्कूल के टीचर है। वो आपके इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए इनसे भी मिल लेते हैं। वेलकम। थैंक यू मैम। मैम, ये कुछ पेरेंट्स हैं जो असेंबली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं? यस मैम, हमारे स्कूल में रोजाना स्टूडेंट्स के लिए असेंबली अटेंड करना जरूरी है। असेंबली हॉल केवल प्रेयर और स्पीच देने की जगह नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी को संवारने का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यहाँ दी गई शिक्षा और संस्कार उनके जीवन में पॉजिटिव चेंजिंग लाते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं। हमारी असेंबली में रोजाना अलग अलग टॉपिक पर बात होती है, जैसे कि मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, टीम स्पिरिट एंड यूनिटी, हेल्थ एंड फिटनेस, लीडरशिप डेवलपमेंट, एजुकेशनल एंड करंट अफेयर्स नॉलेज। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिससे स्टूडेंट्स की डेली लाइफ के बिहेवियर को बेटर देन बेटर कर सकते हैं और वे अपने समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। मुझे और मेरे परिवार को इस स्कूल का हिस्सा बनने पर गर्व है। थैंक यू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये था हमारी अपनी मध्य प्राइमरी स्कूल का इंट्रोडक्शन। ये स्कूल सिर्फ एक विद्यालय ही नहीं, बल्कि आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, जहां तालीम के साथ साथ अच्छे अखलाक और तरबियत पर भी फोकस किया जाता है, ताकि समाज को एजुकेटेड अफराद के साथ साथ काबिल और ईमानदार लीडर भी मिल सके। धन्यवाद आप सबका अपने कीमती टाइम को हमारे साथ शेयर करने के लिए।